उपस्थित महानुभाव, कल मैंने आपसे कहा था एक बुढ़िया थी, वो बचपन में मर गई। वो बुढ़िया यहीं बैठी है, कहो तो खड़ा करूं। और जब कभी मैं ये कहानी कहता हूं लोगों से, जब कभी मैं ये कहानी सुनाता हूं लोगों को, तो लोग मुझसे कहते हैं कि बुढ़िया थी तो बचपन में कैसे मर गई, और बचपन में मर गई तो बुढ़िया कैसे हुई। बहुत सीधी सी, सिंपल सी, साधारण सी बात है। अगर व्यक्ति की उम्र 80 साल की हो गई, 90 साल की हो गई, 70 साल की हो गई, मगर इस 80, 90, 70 साल में उस आदमी ने कोई धर्म नहीं किया, धर्म ध्यान नहीं किया, सत्संग नहीं किया, उस आदमी ने पूजा पाठ नहीं किया, ईश्वर का स्मरण सुमरण नहीं किया, ना कोई जप किया, ना कोई तप किया, तो उस 80 उम्र का क्या मायने होता है। जिंदगी के वो 60 साल, जिंदगी के वो 70 साल, जिंदगी के वो 50 साल, जिंदगी के वो 80 साल, जिंदगी के वो 90 साल, जिंदगी के वो 100 साल व्यर्थ जाते हैं। और इस तरह से एक बुढ़िया बचपन में मर जाती है। असली जिंदगी की शुरुआत उस वक्त होती है जब आदमी के जीवन में धर्म ध्यान का महत्व आ जाता है, जीवन में जीवन का मूल्य महत्व पता चलता है, जीवन में अध्यात्म शुरू हो जाता है, जीवन में सत्संग शुरू हो जाता है। जब प्रति धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है, तब असली जिंदगी की शुरुआत होती है। कल एक कन्या लड़की मुझे आहार देने के लिए आई। बाद में बताया कि जिंदगी में पहली बार आहार दिया है मुनि जी। तो मैंने कहा तू आज ही पैदा हुई है। असली जीवन की शुरुआत, असली जिंदगी की शुरुआत उस वक्त होती है जब आदमी में सत्संग का महत्व होता है, धर्म करता है, पूजा करता है, स्मरण करता है, सुमरण करता है, जप करता है, तप करता है। व्यक्ति को अपने होने का पता चलता है। उस दिन से अपनी असली जिंदगी शुरू करना, उस दिन से अपनी जिंदगी की गिनती शुरू करना। बाकी का क्या, खाया खोया वह गया। इस दुनिया में बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं, इस दुनिया में बहुत से ऐसे भी इंसान होते हैं, इस दुनिया में बहुत से ऐसे भी मनुष्य होते हैं, सारी उम्र निकल जाती है, अपना उनका पता ही नहीं होता है, अपना ख्याल ही नहीं, अपने से बेखबर बने रहते हैं जिंदगी के आखिरी लम्हों तक। उस जीवन का कोई औचित्य नहीं होता, उस जीवन का कोई मूल्य नहीं होता, उस जीवन का कोई अर्थ नहीं होता, उस जीवन की कोई परिभाषा नहीं होती, उस जीवन की कोई उपयोगिता नहीं होती। तो एक बुढ़िया थी, उसकी एक, बोलेंगे आप, लड़की थी, एक लड़की। अब इकलौती लड़की हो तो बड़े लाड़ प्यार में पलती है, और कई बार बहुत ज्यादा लाड़ प्यार बच्चों को जिद्दी बना देता है, उच्छृंखल बना देता है, ढीठ बना देता है। पहले 2-2, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे होते थे तो बच्चों को बहुत लाड़ प्यार नहीं मिलता था, तो बिगड़ते भी नहीं थे। और अब एक ही, और उसको अगर छींक भी आ जाए तो पूरे हर घर में हंगामा मच जाता है।
निवेदन किया जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए, चिंतन किया जाना चाहिए, ईमानदारी से इस पर विचार किया जाना चाहिए। एक या दो बच्चे होते हैं, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार होता है, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार दिया जाता है और इसकी वजह से वो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, उच्छृंखल हो जाते हैं और बाद में माँ बाप की नहीं सुनते। बाप को कहना पड़ता मैं तेरा बाप कह रहा हूं, तो वो मुस्कुराता है सुन के, तो बाप ही तो कह रहे हो, कोई तोप तो नहीं कह रहे हो। जमाना ऐसा बदल गया, दिल्ली बंबई जैसे शहरों में जाके देखो, कहने को ये बाप और ये बेटा है, मगर सच्चाई ये होगी कि बेटा बाप नजर आएगा और बाप बेटा नजर आएगा। जमाना तेजी से बदल रहा है, रफ्तार से बदल रहा है, ये बदलाव का दौर है, ये बदलाव की प्रक्रिया है, ये बदलाव का दौर है। और बदलाव के इस दौर में ऐसे ऐसे बदलाव भी देखने में आ रहे हैं, परिवर्तन देखने में आ रहे हैं कि बाप कहने को बाप होता है मगर वो वहां बेटा नजर आता है, और कहने को बेटा जो होता है वो बाप दिखाई देता है। मेरा कहा मानो तो बच्चों से लाड़ प्यार जरूर करो, मगर उन्हें इतना लाड़ प्यार भी मत करो कि वो तुम्हारे सिर पे चढ़ जाए। नीतिकारों का कहना है कि लाड़ प्यार करिए मगर उसके साथ अनुग्रह भी रखिए और निग्रह भी रखिए। अनुग्रह के साथ निग्रह जरूरी है, ताड़ना भी मिलना चाहिए। अगर ताड़ना ना मिली तो भी बच्चा बिगड़ जाएगा। तो एक बुढ़िया थी, उसकी एक लड़की थी, बहुत लाड़ प्यार में पड़ी तो जिद्दी हो गई, ढीठ हो गई, उच्छृंखल हो गई। अहम और दम उसके हर व्यवहार में झलकता था। बड़ी हुई, सयानी हुई, मां को चिंता हुई बेटी के हाथ पीले कर दो। और घर की लड़की बड़ी हो जाए, सयानी हो जाए तो माँ बाप को तो बाद में चिंता होती है, पड़ोसी को पहले चिंता होती है कि भाई बेटी बड़ी हो रही है, क्या कर रहे हो। हाँ, ऐसी चिंता जताता है जैसे शादी में 5-50 हजार रुपये लगाने वाला हो, देने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन बाप को याद दिला दिला करके उसके रात की नींद खराब करना चाहता, उसको टेंशन में देना चाहता, उसको तनाव में देना चाहता, उसको डिप्रेशन में देना चाहता। इसलिए हर 5वें दिन, 8वें दिन, हर 15वें दिन वो याद दिलाएगा बेटी बड़ी हो रही और तेरे को कुछ ख्याल ही नहीं है। तो मां को चिंता हुई। चिंता होती है, चिंता होनी चाहिए। कबीरदास जी से कहा कि तुम संत हो, महंत हो, साधु हो, सन्यासी हो, घर में रहते हो, सारे दिन कपड़े बुनते रहते हो, तो भजन कीर्तन कब करते हो। कबीर ने कहा कि भाई काम भी करता हूँ, भजन कीर्तन भी चलता रहता है, बाहर का काम भी करता हूँ, भीतर भीतर सुमरण भी चलता रहता है। जिज्ञासु ने कहा ना ना ना, ऐसा भी हो सकता है क्या। है, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ, वर्षों से देख रहा हूँ, कई महीनों से देख रहा हूँ, कई दिनों से देख रहा हूँ, सारे दिन कपड़ों में कपड़े बुनते रहते, जुड़ाए हो, कपड़े बनाते रहते हो, कपड़े बेचते रहते हो, कपड़े रंगते रहते हो। हमने तुमको कभी स्मरण करते नहीं देखा, स्मरण करते नहीं देखा। सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड तुम्हें सन्यासी कहता है, साधु कहता है, तपस्वी कहता है, साधक कहता है, प्रज्ञा पुरुष कहता है, महान पुरुष कहता है, मगर मैं तुम्हारे बारे में जो देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, मैंने तुम्हें कभी स्मरण करते नहीं देखा, स्मरण करते नहीं देखा, ये पूजा पाठ करते नहीं देखा, जप करते नहीं देखा, तप करते नहीं देखा। तो तुम कैसे सन्यासी हो, कैसे साधक हो, कैसे प्रभु के पुजारी हो। कबीर ने कहा बाहर का काम भी चलता है और भीतर का काम भी चलता रहता है। नौजवान ने कहा हम इस बात को नहीं मानते हैं, आप हमको बताइए, समझाइए किस तरह है। कबीर ने कहा एक लड़की बड़ी होती है, सयानी होती है, माँ बाप को उसके विवाह की चिंता होती है, अच्छा घर अच्छा भर ढूंढ करके अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं।
बेटी विदा होकर के ससुराल जाती है, 4 दिन ससुराल में रहती है, 5वें दिन वापिस आती है। अब कबीर उस नौजवान से पूछता है कि बताओ, वो लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई 4 दिन ससुराल में रह करके वापिस अपने पियर में आकर के बैठी है, तो कबीर कहता बताओ वो लड़की पियर में है मगर उसका दिल कहाँ है, उसका मन कहाँ है, उसका ध्यान कहाँ है? आप में से बताएगा कोई? बोल। हाँ, ये बोल रहे हैं ससुराल में, जैसे इनको एक्सपीरियंस हो। आपकी बात नहीं मानूंगा। देवियां आप कुछ कहेंगी? आप कुछ बताएंगे? आप कुछ जवाब देंगे? हाँ तो बोलो, जोर से बोलो, उसमें डरने की क्या बात है? हाँ हाँ, मुझे भी मालूम था। कबीर ने कहा, 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 वो लड़की जिसका अभी अभी विवाह हुआ 4 दिन ससुराल में रहती है, 5वें दिन घर पियर वापिस लौट आती है, मगर वो पियर में है मगर उसका मन, उसका दिल, उसके प्राण ससुराल में है। फिर कबीर कहता है कि ठीक है, ससुराल में है तो कहाँ है? ससुर जी के पास? सासू जी के पास? ना ना। देवरानी के पास? देवर के पास? ना ना। जेठ जी के पास? जुटानी के पास? फिर आप बोलेंगे कुछ? ये कबीर कहता है वो लड़की अपने पियर में ससुराल में रह करके आई है। कबीर अगला प्रश्न कहता है ठीक है, उसका मन ससुराल में है। तो कबीर फिर जानना चाहता, कबीर फिर पूछना चाहता, बताओ ससुराल में है, ससुराल में है तो कहां पर है? उसका दिल कहां पर, उसका मन कहां पर, उसका अंतःकरण? ससुर के पास बोले ना, सासू के पास बोले ना, जिठानी के पास बोले ना, देवरानी के पास बोले ना, देवर के पास बोले ना, जेठ के पास बोले ना। तो फिर पति परमेश्वर के पास उसका दिल होता है, दिमाग होता है, ध्यान होता है, चित्त होता है। खाते पीते उठते बैठते पति का ध्यान पल पल और क्षण क्षण बना रहता है। कबीर ने कहा बस यही मेरी जिंदगी का काम है। और कबीर ने कहा दुनिया वालों के लिए कहा, दुनिया में जो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, ईश्वर से प्रेम करना चाहते हैं, ईश्वर के प्रति अपना अनन्य अनुराग रखना चाहते हैं, कबीर ने कहा कि दुकान जाइए कोई बात नहीं, ऑफिस में जाइए कोई बात नहीं, दफ्तर में बैठिए कोई बात नहीं, फैक्ट्री में जाइए कोई बात नहीं, मार्केट में जाइए कोई बात नहीं, रोजी रोटी के लिए जाइए कोई बात नहीं, 2 रुपया कमाने के लिए जाइए कोई बात नहीं है। घर गृहस्थी परिवार संसार के तुम्हें सारे काम करना पड़ेंगे, उन कामों को करो मगर भीतर भीतर सुमरण बना रहना चाहिए। ठीक उस तरह से कि जो प्रिया तिहार बसे सुरती रहे प्रिय माई, और ऐसे हरिजन जग में रहे पर हरि को भूले नहीं, पर हरि को भूले नहीं। जैसे लड़की पियर में रहती है पर अपने पति परमेश्वर को नहीं भूलती है, पल पल क्षण क्षण खाते पीते उठते सोते हंसते मुस्कुराते वो ध्यान भीतर भीतर चलता रहता है, सूरती बनी रहती है, स्मरण बना रहता है, ख्याल कायम रहता है। ऐसे ही आप इस दुनिया में रहें, खाएं पिए उठें बैठें सोए आए जाएं कोई बात नहीं, पर भीतर का सुमरण बना रहना चाहिए। वो भक्त होता वो ईश्वर का सच्चा पुजारी होता, वो ईश्वर का सच्चा आराधक होता, वो ईश्वर का सच्चा उपासक होता, वो ईश्वर के प्रति उसका सच्चा अनुराग होता है। बाहर क्या घट रहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, भीतर क्या चल रहा है ये मायने रखता है। मुनि तरुण सागर जैसे लोग आपसे ये कहे कि दुकान जाना बंद कर दो तो ये नाजायज होगा, ये आपके साथ जात की होगी। मैं ये कहूं कि काम धाम करना बंद कर दीजिए, आप घर द्वार छोड़ दीजिए, आप ऑफिस में दफ्तर में जाना बंद कर दीजिए, तो ये आपके साथ जात की होगी। इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा ये सब करें, पर भीतर का सुमरण भी चलते रहना चाहिए, भीतर में स्मरण चलते रहना चाहिए। तो ये सब करते हुए भी आप विरक्त माने जाएंगे, आप बैरागी माने जाएंगे, आप सन्यासी माने जाएंगे, आप राजा जनक की तरह चक्रवर्ती भरत की तरह माने जाएंगे। ये जनक जैसे लोग जो दुनिया में हुए, राजा चक्रवर्ती भरत जैसे लोग जो दुनिया में रहे, राजपाट में रहते थे, घर गृहस्थी में रहते थे, तख्त और ताज के बीच में रहते थे, बढ़िया ऐसो आराम से रहते थे, सारी दुनिया के ऐसा आराम उनके जीवन में उपलब्ध थे।
की सुरती टूटती नहीं थी, भीतर का स्मरण सुमरण कभी खंडित नहीं होता था। इसलिए राजा जनक को विदेही कहा, चक्रवर्ती भरत को वैरागी कहा। ये जीवन जीने का एक ढंग है, ये जीवन जीने का एक तरीका है, ये जीवन जीने की एक शैली है। तो एक बुढ़िया थी, उसकी एक लड़की थी, लड़की जवान हुई। माँ ने सोचा इसका विवाह कर दूं और इसके हाथ पीले कर दूं। विवाह कर दिया, विदा कर दिया। अब लड़की जब ससुराल में गई तो उसके तो ताम झाम ही अलग। बात बात में अपना दम दिखाना, बात बात में अपना आम दिखाना, बात बात में अपना युगो दिखाना, बात बात में अपनी चतुराई दिखाना, बात बात में अपनी होशियारी दिखाना। ना कोई विनम्रता, ना कोई शालीनता, ना कोई बोलने का ढंग, ना कोई उठने का तरीका, ना कोई बैठने का सलीका। चार दिन में ही ससुराल के हर परिवार के हर सदस्य के लिए वो बहू खटकने लगी। सब उससे दूर भागना चाहते, कोई उससे बात करना नहीं चाहता, सब उससे मौन, सब उससे परेशान। जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं होता है उसको कोई भी पसंद नहीं करता है। चेहरा थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाए चल जाएगा, मगर अगर स्वभाव बुरा हुआ, स्वभाव खराब हुआ तो नहीं चलेगा। अच्छा चेहरा थोड़ी देर के लिए सम्मान पाता है, आदर पाता है, स्वागत पाता है। किसके पास अच्छा चेहरा है, अच्छा सौंदर्यपूर्ण चेहरा है, मगर उसका नेचर अच्छा नहीं है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, वो आदमी ज्यादा देर नहीं टिक सकता, ज्यादा देर लोगों का पसंद नहीं बन सकता। यही हुआ उसके साथ। 4 दिन ससुराल रह करके वापिस जब घर आई तो उसकी माँ ने पूछा, बेटी ससुराल कैसी लगी? बोले एकदम नरक। और तेरे ससुर? बोले साक्षात राक्षस। बोले सासू? एकदम डायन, पिछले जन्म की भी और इस जन्म की भी। और बोले ननद? लड़ाकू और चुगलखोर। और बोले तेरा देवर? एक नंबर का मक्कार और बदमाश। और बोले जेठ धूर्त, लोभी और लालची। और बोले पति साक्षात यमराज। और पड़ोसी? बोले पापी, दुष्ट, लुच्चे, लफंगे, बदमाश। सासू ने कहा, माँ ने कहा, बस 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 बहुत हो गए, बहुत हो गए। माँ ने सोचा, ससुराल का एक व्यक्ति गलत हो सकता है पर सभी व्यक्ति तो गलत नहीं होते हैं। एक पड़ोसी बुरा हो सकता है पर सभी पड़ोसी बुरे नहीं होते। माँ को समझ में आया, जरूर गलती कहीं ना कहीं बेटी की है। और गलती नहीं, गलतियां बेटी की है, इसे समझाना चाहिए। दूसरे दिन उस बुढ़िया ने अपनी बेटी को बुलाया, बुला करके कहा कि बेटी मेरे पास एक ऐसा मंत्र है, उस मंत्र की वजह से तू जिस किसी को अपने बस में कर सकती है। हाँ, मेरे पास एक ऐसा वशीकरण मंत्र है कि उस वशीकरण के मंत्र से तेरे ससुराल के लोग तेरे बस में हो जाएंगे, तू उन्हें अपनी मुट्ठी में कैद कर सकती है, तेरे इशारों पर भी वो नाचने को तैयार हो जाएंगे। एक ऐसा मंत्र है। बोले माँ वो मुझे मंत्र दो, मुझे उस मंत्र की सख्त जरूरत है। तो माँ ने कहा, बेटी मंत्र तो दे दूंगी लेकिन थोड़ी सी साधना करना पड़ेगी। क्या साधना करनी पड़ेगी? बोलो, मैं करूंगी। साधना कुछ नहीं, नियम करना पड़ेगा। 4 महीने तू गुस्सा नहीं करेगी और किसी को भी जवाब नहीं देगी। 4 महीना। बरसात में भी अगर गाय हरी घास नहीं खाएगी तो फिर कब खाएगी? और चतुर्मास के 4 महीने भी अगर किसी श्रावक ने धर्म ध्यान नहीं किया तो फिर कब करेगा? या बरसात का जो क्षण होता है, बरसात का जो समय होता है, अगर गाय उस बरसात में भी हरी हरी घास नहीं खाएगी तो फिर कब खाएगी? और 4 महीने में, चतुर्मास में किसी ने तप नहीं किया, जप नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, सत्संग नहीं किया, धर्म ध्यान नहीं किया, स्मरण नहीं किया, सुमरण नहीं किया, तो फिर कब करेगा?
अगर गाय ने बरसात में हरी घास नहीं खाई तो गई भैंस पानी में, और श्रावक ने अगर 4 महीने चतुर्मास के दरमियान तप और दान और पुण्य नहीं किया तो श्रावक भी क्या हुआ, गया भैंसा पानी में। तो यही होगा और क्या होगा। मां ने कहा, बुढ़िया ने कहा 4 महीने क्रोध नहीं करना, और कोई कुछ भी कह दे जवाब नहीं देना, विवाद नहीं करना। मां ये तो बहुत कठिन है। तो फिर तेरे बस में कोई होने वाला नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं माना नाना, कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, प्रॉमिस करो। मां ने कहा तो बेटी ने कहा ठीक है, ठीक है, आप कहती हो तो ये 3 शब्द हिंदी के बड़े खतरनाक होते हैं। एक तो एक किंतु और एक मगर। ये 3 शब्द बड़े खतरनाक। किंतु परंतु को एक ही गिन लेना। 3 शब्द बड़े खतरनाक होते हैं, तो किंतु मगर। कल एक सज्जन कह रहे थे, मुनि जी आपका प्रवचन सुनकर के ऐसे भाव बनते हैं कि मैं हमेशा हमेशा के आपके साथ हो जाऊं। तो मैंने कहा फिर? बोले मगर। मैंने कहा तू कमरे से बाहर निकल, तू हमेशा हमेशा तो क्या 4 दिन भी आने वाला नहीं है। ये मगर आ गया ना, मतलब सब फिनिश, खत्म हो गया। तो मगर शब्द जहां पर आ जाता है, किंतु परंतु शब्द जहां पर आता है, लेकिन शब्द जहां पर आता है, ये तो शब्द जहां पर आता है, मामला समझ लेना कि सपाट। ये हिंदी के 3 शब्द बड़े खतरनाक होते हैं, और अंग्रेजी के 3 शब्द बहुत खतरनाक होते हैं। एक तो थैंक यू, एक सॉरी, और एक प्लीज। ये 3 शब्द। सामने वाला एक धक्का आपको मार दे, और धक्का मार के आप गुस्से में उसकी तरफ देख लो, और वो कह दे कि सॉरी, तो तुम तो ऐसे ठंडे हो जाते हो जैसे बर्फ में घुल गए हो। ये सॉरी शब्द भी खतरनाक है। ये प्लीज, बस में सफर कर रहे हो, बस ठसा ठस भरी हुई है, अब बैठने के लिए आपको जगह चाहिए, किसी भी आदमी के सामने जाके खड़े हो जाओ और कहना भाई साहब प्लीज। अब वो यूं करेगा, यूं करेगा, जगह नहीं है तो बना करके देगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा, अंग्रेजी के 3 शब्द हिंदी के 3 शब्दों को निकाल करके डस्टबिन में डाल देना। ये 3 शब्द, खास करके हिंदी के 3 शब्द अध्यात्म के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, रुकावट पैदा करते हैं धर्म के मार्ग में, जीवन के उत्थान के मार्ग में, जीवन के परमार्थ के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। अच्छा काम करने के लिए आप कभी तैयार होते हो, मगर कहते किंतु परंतु लेकिन मगर तो। इसका मतलब है तुम कुछ भी अब करने के लायक नहीं रहा। क्रांतिकारी विश्व संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के साहित्य को पढ़िए एवं पूज्य मुनि श्री के क्रांतिकारी विचारों को जानिए। ऐसा साहित्य जिसे आप एक बार पढ़ेंगे तो बार बार पढ़ेंगे। अहिंसा महाकुंभ एक ऐसी पत्रिका जिसमें आपको मिलेंगे पूज्य मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचार। प्रत्येक माह घर बैठे अहिंसा महाकुंभ पत्रिका मंगाएं एवं मुनि श्री के क्रांतिकारी विचारों को जानें। आज ही संपर्क करें। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका, तरुण क्रांति मंच ट्रस्ट, 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। फोन नंबर 012922622549।
कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जनव्यापी हो जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। क्रोध के बारे में कुछ बात कहता हूं। क्रोध का अपना एक पूरा खानदान है। आपको अपने खानदान के बारे में तो मालूम होगा, पर मैं आज क्रोध के खानदान के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। ऐसा मत सोचना, ऐसा मत समझना कि क्रोध अकेला है। जिस तरह से आपका परिवार है, जिस तरह से आपका खानदान है, वैसा ही और उतना ही बड़ा क्रोध का भी खानदान है। आप जानना चाहेंगे, आप पूछना चाहेंगे कि क्रोध की पत्नी कौन है, क्रोध का बाप कौन है, क्रोध की माँ कौन है, क्रोध का भाई कौन है, क्रोध का बेटा कौन है, क्रोध की बहू कौन है। क्या ये सब भी क्रोध के परिवार में हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। क्रोध का अपना पूरा खानदान है। क्रोध की एक लाडली बहन है जिद। जैसे तुम्हारी बहन होती है, क्रोध की भी अपनी एक बहन है, लाडली बहन, जिसको क्रोध बहुत प्यार करता है, बड़ा ध्यान रखता है। उसका नाम है जिद। वह हमेशा क्रोध के साथ साथ रहती है, क्योंकि क्रोध और जिद ये दोनों साथ साथ चलेंगे। आदमी क्रोध करेगा, कोई भी व्यक्ति क्रोध करेगा, और अगर उसकी जिद पूरी नहीं होगी तो और फिर क्रोध करेगा। जिद की पूर्ति ना हो, जिद पूरी ना हो तो फिर क्रोध का होना स्वाभाविक है। और क्रोध आएगा तो उसके साथ साथ जिद भी जरूर चलेगी। तो क्रोध की लाडली बहन का नाम है जिद। काफी पेन लेकर बैठे, लिख ले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसे अच्छी तरह से याद रखना है। ये बड़ा खतरनाक परिवार है, ये बड़ा आतंकवादी परिवार है। ये खुनुआ बड़ा आतंककारी है, बड़ा खतरनाक है। इसको लिखें, इसको कॉपी में नोट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो क्रोध की एक लाडली बहन है जिद। वह हमेशा क्रोध के साथ साथ रहती है। क्रोध की पत्नी का नाम है हिंसा। वह पीछे छिपी रहती है, लेकिन कभी कभी आवाज सुनकर के बाहर आ जाती है। आपको थोड़ी सी हंसी आई ना? और सुनिए, क्रोध की पत्नी है हिंसा। वह पीछे छिपी रहती है, लेकिन कभी कभी आवाज सुनकर के बाहर आ जाती है। क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार। अहंकार और क्रोध का संबंध चोली दामन का संबंध है। क्रोध और अहंकार एकदम साथ साथ चलते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। इन्हें जुदा जुदा करना मुमकिन नहीं है। ये दोनों साथ साथ चलेंगे, कदम दर कदम, कदम से कदम मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार। क्रोध का बाप भी है जिससे वह डरता है, उसका नाम है भय। क्रोध उसी वक्त कमजोर पड़ता है जब उसको लगे कि मामला खतरे में है।
क्रोध उस समय शांत हो जाता है जब आदमी को लगे कि ये तो मेरा भी बाप है। जैसे मैं आपको कहूं, जैसे मैं आपको बताऊं, गांव में दो पहलवान रहते थे, एक बड़ा पहलवान, एक छोटा पहलवान। छोटा पहलवान गली से गुजरता था, एक मकान बनता था, दूसरी मंजिल से एक ईंट धमाक से नीचे गिरी और वो तो बच गया, वरना उसके ही सिर पे गिरती थी। उसके लिए तो बड़े अपमान की बात थी, मैं यहाँ का पहलवान और ये किसके मजाक, ये किसकी मजाल, ये किसकी हिम्मत के उसने ईंट गिराई, वो भी मेरे सिर पर। उसी ईंट को लेकर के वो सीढ़ियों को चढ़ना शुरू करता है और ये भावना लेकर के, ये संकल्प लेकर के, ये ईंट जिसने भी गिराई है उसका सिर कुचल करके रख दूंगा, बच्चों को सबक सिखा करके रहूंगा। तो तीसरी मंजिल पर पहुंचा, वहां जाकर देखा तो उसका बड़ा बाप यानी बड़ा पहलवान बैठा था। बड़े पहलवान ने कहा, कौन है रे तू? तो उसने कहा, भाई साहब माफ करना, कुछ नहीं, ये आपकी ईंट नीचे गिर गई थी, ये देने के लिए आया। डर गया, क्रोध डर गया, क्योंकि भय उसे लगा। तो क्रोध के बाप का नाम है भय। क्रोध और किसी से नहीं डरता है, क्रोध सिर्फ भय से डरता है। क्रोध की दो बेटियां हैं, उनका नाम है निंदा और चुगली। ये दो बेटियां, एक का नाम है निंदा, एक का नाम है चुगली। और इन दोनों बेटियों की एक विशेषता है, उस विशेषता को भी देख लीजिए। एक मुंह के पास रहेगी तो दूसरी कान के पास। निंदा और चुगली, इन दोनों की विशेषता, एक मुख के पास, एक कान के पास। एक बेटी मुख के पास रहती है, एक बेटी कान के पास रहती है। ईर्ष्या इस खानदान की नक्चड़ी बहू है, नक्चड़ी बहू, नखरेबाज बहू। ईर्ष्या, ईर्ष्या इस खानदान की नक्चड़ी बहू है। इस परिवार में एक पोती है, उसका नाम है घृणा। घृणा हमेशा नाक के पास रहती है, नाक भों सिकोड़ना काम है इसका। उपेक्षा क्रोध की मां है। ये क्रोध का पूरा खानदान हुआ, ये क्रोध का पूरा कुनबा हुआ, ये क्रोध का पूरा परिवार हुआ, पूरा का पूरा परिवार। ये परिवार जिस पर, ये परिवार जिस पर, ये परिवार जिस पर, ये परिवार जिस पर, जिसके जीवन पर, जिस पर, जिसके जीवन पर आ जाता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। इस परिवार को अपने घर कभी अतिथि मत बनने देना। इस परिवार के सदस्यों को अपने घर में कभी बुला करके इनकी आओ भगत मत करना। इस परिवार के मेंबरों को अपने घर बुला करके कभी इनकी पूंछ परख मत करना, वरना जीवन खतरे में पड़ जाएगा। आतंकवादी परिवार है, आतंककारी परिवार है। हर सदस्य बड़ा खतरनाक है। एक भी मेंबर आ जाए तो पीछे 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 सब चले आते। इसलिए प्रयास होना चाहिए, इसलिए कोशिश होना चाहिए, इसलिए पुरुषार्थ होना चाहिए, इसलिए साधना होना चाहिए। इनसे दूर ही रहो। लोग अपने गुस्साओं को किस तरह से इजहार करते हैं, मैंने सुना है। एक आदमी साइकिल पर अपने 4-5 साल के बच्चे को आगे डंडे पर बिठा करके ले जा रहा था। 4 साल के बच्चे को साइकिल के आगे डंडे पर बिठा करके कहीं जा रहा था। बीच बीच में रुक करके साइकिल को रोकता और अपने बच्चे को 2 थप्पड़ मारता। बच्चा रोता, फिर आगे बढ़ता, फिर साइकिल को रोकता, फिर बच्चे को 2 थप्पड़ मारता, फिर साइकिल से आगे बढ़ता, फिर साइकिल को रोकता, बच्चे को 2 थप्पड़ मारता, फिर आगे बढ़ता। किसी ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इस बेचारे बच्चे को बिना वजह के, बिना कसूर के क्यों बार बार मारते हो? मैं कब से देख रहा हूं कि हर 4 कदम पर, हर 2 फल्लांग पर साइकिल को रोकते हो और बच्चे को 2 थप्पड़ मारते हो। बच्चा रोता है और तुम फिर आगे चलने लगते हो। इसकी वजह क्या है? बोले वजह क्या है, तुमको क्या मालूम? पता है इस साइकिल में घंटी नहीं है। घंटी नहीं है तो घंटी का काम बच्चों को थप्पड़ मार करके लिया जाता है। ऐसा भी होता है। अब ये तो कोई बात नहीं हुई ना। क्रोध के मामले में हम इतने एडवांस हो गए, इतने एडवांस हो गए कि कल का क्रोध आधी
आज ही कर लेते। मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में मैंने सुना है कि एक दिन सुबह सुबह उठा, बंबई जाने के लिए तैयार हुआ, घर से बाहर निकल गया, 4 कदम बाहर चला गया, वापिस लौट करके आया, उसका बच्चा सोया हुआ तो सुबह 6 बजे का वक्त था। पत्नी से कहा जबरो बच्चे को उठाओ। पत्नी ने समझा शायद ही बच्चे को प्यार करना चाह रहे होंगे, 8 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, बच्चे को प्यार करके जाएंगे, पप्पू लेकर के जाएंगे, आशीर्वाद दे करके जाएंगे, सिर पर हाथ फेर करके जाएंगे। वो जल्दी जल्दी भागी भागी गई, बच्चे को सोते सोते उठाया और पति के सामने खड़ा कर दिया। और जैसे ही बच्चा पति के सामने आया, मुल्ला नसरुद्दीन के सामने आया, उसको पकड़ के 4 थप्पड़ मारे जोर से। पत्नी ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? बात समझ में नहीं आती है। बच्चा सो रहा था, अच्छे से सो रहा था, 4 दिन के लिए बाहर जा रहा है। मैं समझी कि आप बच्चे को प्यार करेंगे, उसे आशीष देंगे, उसको सिर पर हाथ रख करके उसे कोई सीख देंगे, कोई नसीहत देंगे, और आपने सोते हुए बच्चे को उठाया, पास में बुलाया और 4 थप्पड़ मार दिया। दिमाग खराब हो गया कि इसकी वजह क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। तो पति ने कहा देख, मैं 8 दिन के लिए बंबई जा रहा हूं और 4 दिन बाद ही इसका रिजल्ट आने वाला है। 4 दिन बाद ही इसका रिजल्ट आने वाला है और मैं 8 दिन के लिए बंबई जा रहा हूं। पति ने तय कर लिया है, बाप ने तय कर लिया है कि ये बच्चा फेल होगा, और फेल होगा तो मुझे 4 थप्पड़ मारना ही है, तो आज ही मार लो ना। 8 दिन बाद मारेंगे तो शायद पुराना मामला हो जाएगा, पुराना चैप्टर हो जाएगा। ऐसे ऐसे बाप भी पैदा होने लगे। क्रोध को निकालने के लिए कोई भी रास्ता तलाश ही लेते हैं। क्रोध इतना शुभ नहीं है जिसको करने में आप इतने तत्पर है, इतने उतावले हैं, इतने एडवांस हो गए। मेरा कहा माने आप, मेरा कहा माने आप, मेरा कहा माने आप। तो क्रोध बहुत अशुभ है, क्रोध अमंगलकारी है, क्रोध बड़ा दुष्ट है, क्रोध बड़ा अधम है, क्रोध बड़ा नीच है। इसको करने में उतावलापन ठीक नहीं है। विलंब करें, टाल दें। जितना इसको आगे बढ़ा सकते हो बढ़ा दो। कोई तुम्हें गाली दे ना, कोई तुम्हें गाली दे तो कहना कि ठीक है तूने अपना काम कर लिया, अब मैं तेरी गाली का जवाब 5 मिनट बाद दूंगा, तेरे क्रोध का जवाब 5 मिनट बाद दूंगा। 5 मिनट का तो शब्द रखो, 5 मिनट का तो धैर्य रखो, 5 मिनट की तो शांति रखो, 5 मिनट की तो समझ रखो, 5 मिनट का तो होश रखो, 5 मिनट का तो विवेक रखो, 5 मिनट का तो ज्ञान रखो, 5 मिनट का तो संयम रखो, 5 मिनट का तो संतुलन रखो। ये 5 मिनट तुम्हारे जिंदगी को बदल देंगे, तुम्हारे जीवन को संभाल देंगे, तुम्हारे जीवन में खुशियां भर देंगे। ये 5 मिनट का संतुलन अगर आपने बना लिया तो ये 5 मिनट कोई साधारण नहीं है। ये 5 मिनट बड़े महत्व के हैं, ये 5 मिनट बड़े काम के हैं। पर 5 मिनट का तो संयम और संतुलन बना करके रखना ही पड़ेगा। सासू ने बहू से पूछा कि बहू तुझे खाना बनाना आता है? क्योंकि आजकल बहुओं को और सब कुछ आते, जोड़े आएंगे, कराटे आएंगे, फैशन डिजाइनिंग आएंगे, पता नहीं और क्या क्या है, वो सब कुछ आता है, पर जो आना चाहिए वो नहीं आता है। सासू ने पूछा अपनी नई नवेली बहू से पूछा, अपनी नई नवेली बहू से पूछा कि बहू तुझे खाना बनाना आता है? बहू ने कहा जी अम्मा मुझे खाना बनाना तो नहीं आता है। तो सासू बोली तू इतनी बड़ी हो गई, तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? तो बहू ने आंखें नीची करके बोला अम्मा जी इस गांव के सारे ढाबे बारे मर गए हैं क्या? इस गांव के सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं क्या? अरे मुझे खाना बनाना नहीं आता तो ढाबे बारे तो जिंदा है ना, इस गांव के रेस्टोरेंट तो चल रहे हैं ना, जाएंगे तैयार आ जाएगा रेडीमेड। आज हम रेडीमेड के इतने आदी हो गए, इतने गुलाम हो गए कि अब हम कुछ करने ही नहीं चाहते, सब कुछ तैयार रेडीमेड। और रेडी का मतलब तैयार, मेड का मतलब पागल, पागलों के लिए तैयार माल रेडीमेड। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अच्छे खासे होकर के भी हम विकलांग हो गए क्योंकि हमने हाथ पैर चलाना बंद कर दिए। क्या होगा? अच्छा संकेत नहीं है। जीवन के आखिरी लम्हे, जब जीवन के आखिरी लम्हे तक हाथों पैरों को चलाते रहिए, उसमें श्रम भरते रहिए, उसमें ऊर्जा भरते रहिए, उससे काम लेते रहिए, वरना ये इन अंग में, इन शरीर में, हाथ पैर में जंग लग जाएगा। और अगर एक बार जंग लग गया तो कुछ नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। आज हमने पसीना बहाना बंद कर दिया,
और जब पसीना बहाना हम बंद करेंगे तो समझ लीजिए कि दुर्घटना घटने वाली है, बीमारियां आपके शरीर में घर कर जाएंगी। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि आप सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी किसी न किसी काम में अपने तन और मन को लगा करके रखिए। सेवानिवृत्त होने के बाद, रिटायरमेंट लेने के बाद भी थक करके मत बैठिए, क्योंकि अगर आप थक करके बैठ जाएंगे तो बीमारियां आपके सिर पर बैठ जाएंगी। और एक बार अगर बीमारियां आपके सिर पर बैठ गई तो फिर आपको उठने नहीं देंगी, आपको दुनिया से उठा करके ही दम लेंगे, दुनिया से। और इसमें है कोई जो दुनिया से उठना चाहता हो? हाथ उठाइए। दुनिया से कौन उठना चाहता है? उठाइए हाथ, उठाइए। अरे कोई तो उठाओ बाबा। एक भी हाथ नहीं उठ रहा है। कोई भी आदमी दुनिया से उठना नहीं चाहता, कोई भी आदमी दुनिया से जाना नहीं चाहता, कोई भी आदमी दुनिया से उठने को राजी नहीं है। अगर दुनिया से उठने के लिए राजी नहीं हो, थक करके कभी मत बैठिए। किसी अच्छे कार्य में, किसी नेक कार्य में, किसी पाक कार्य में, किसी पवित्र कार्य में जीवन के आखिरी लम्हों तक अपने तन मन को लगा करके रखिए। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। सेहत को दांव पर लगा करके धन मत कमाना। सेहत को दांव पर लगा करके आपने अगर धन कमाया तो याद रखना जीवन नर्क बन जाएगा। एक सेठ को मैं जानता हूं, बताऊं उसके बारे में। एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा पेट था, पेट का इंडिया गेट था। एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा पेट था, पेट का इंडिया गेट था। रात में काम करने के लिए बैठता, बही खातों का हिसाब लगाते 12 बजते, 2 बजते, 3 बजते। नींद भी आती। जब नींद के झोंके आने लगते तो चाय पी लेता, कभी कॉफी पी लेता। चाय पी पर करके, कॉफी पी करके नींद को भगाता। काम करो, मगर इतना भी मत करो कि दिन और रात का फर्क ही खत्म हो जाए। सारी रात काम करता, सारी रात हिसाब किताब लगाता, सारी रात बही खाते देखता, सारी रात रुपये गिनता, सारी रात संपत्ति के बारे में विचार करता रहता। नींद आती तो कॉफी पी करके, चाय पी करके नींद को भगाता, बार चाय, सारी रात चाय और कॉफी, चाय और कॉफी पी करके गुजारता और इस तरह आने वाली नींद को बार भगा देता। एक दिन नींद को गुस्सा आ गया, उसने कहा कि खबरदार, तूने मेरा इतना अपमान किया है, बार अपमान किया है, कई बार अपमान किया है, अब मैं तेरी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। और उस दिन वो नींद उस सेठ को छोड़ करके भाग गई। अब वो सेठ परेशान है, अब वो सेठ बेचैन है, अब उसे नींद नहीं आती है। डॉक्टरों से कहता है, डॉक्टर साहब नींद नहीं आती रात में। आएगी कैसे? जब आती थी तो अपमान कर करके भगा दिया, चाय पी करके, कॉफी पी करके भगा दिया। खबरदार, घर से बाहर निकल जा, आना मत। नींद भी तो बड़ी स्वाभिमानी है, उसको भी तो गुस्सा आता है ना, वो भी तो इज्जतदार है, वो भी अच्छे घर की होगी मेरे ख्याल से। उसके भी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और वो भटे। अब वो सेठ सारी उम्र नींद के लिए तड़पेगा, नींद के लिए रोएगा, नींद के लिए चीखेगा, नींद के लिए चिल्लाएगा। कभी डॉक्टर के पास, कभी वैद्य के पास, कभी हकीम के पास, कभी तांत्रिक के पास, कभी ज्योतिषी के पास, कभी संतों के पास, कभी मुनियों के पास, कभी आचार्यों के पास, कभी गुरुओं के पास, कभी मंदिर के पास, कभी मस्जिद के पास, कभी गुरुद्वारा के पास, कभी चर्च के पास। इधर उधर डोलता फिरेगा, चक्कर लगाता रहेगा, दर काटता रहेगा, दर फटकते रहेगा, द्वार खटखटाते रहेगा, जगह जगह दस्तक देता रहेगा, मगर अब उसको नींद आने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि उसने नींद का अपमान किया। इसलिए मैंने कहा, सेहत को दाव पर लगा करके धन मत कमाना। धन तो आ जाएगा, स्वास्थ्य खत्म हो गया, सेहत बिगड़ गई, बीमार पड़ गए, शरीर रोगों का घर हो गया, तो क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं, सब खत्म हो गया। समझ लेना, सब खत्म हो गया, सब कुछ चला गया। ये गाड़ी यूं जाएगी फिर और वहां जाके गिरेगी। धन कमाने का, रुपया कमाने का, पैसा कमाने का, व्यापार करने का मुनि तरुण सागर निषेध नहीं करेंगे। जीवन के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने, धर्म ग्रंथों ने, आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने कहा कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ की विवेचना की है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
शुरू में धर्म, लास्ट में मोक्ष, उन दोनों के बीच में अर्थ और काम की धारा बहना चाहिए। काम का निषेध नहीं है। गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में काम का निषेध नहीं है। संसार की संस्कृति के लिए, संसार के सृजन के लिए, परिवार के लिए, अपने वंश को जलाने के लिए, वंश को कायम रखने के लिए, अपने पुरखों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए काम का भी नियोजन है, काम का भी संकल्प है, काम की भी स्वीकृति है। मगर उस धर्म अर्थ के साथ में धर्म को जोड़ दिया और काम के साथ में मोक्ष को जोड़ दिया। अर्थ और काम की धारा धर्म और मोक्ष के दो किनारों के बीच में बहे तो वो अर्थ खतरनाक नहीं है, वो काम निषेध करने जैसा नहीं है। दो किनारे बना दिए, एक किनारा धर्म का है, एक किनारा मोक्ष का है। उन दोनों किनारों के बीच में वो अर्थ और काम की धारा बहे तो मंजिल तक पहुंच सकती है। मगर जब ये अर्थ और काम इन किनारों का उल्लंघन कर देते हैं, उच्छृंखल होकर के, स्वतंत्र होकर के, स्वच्छंद होकर के मनमाफिक बहने लगते हैं तो वो कहीं भी किसी भी मैदान में जाकर के खत्म हो जाते हैं। सागर से, समुद्र से उनका कभी मिलना, कभी उनका उनमें गिरना और कभी उनमें समाहित होना नहीं हो पाता है। अनुशासन तो जरूरी है। रेल अगर दो पटरियों के अनुशासन को स्वीकार ना करे तो चल नहीं सकती। शिष्य अगर गुरु के अनुशासन को स्वीकार नहीं करे तो आगे बढ़ नहीं सकता। अनुशासन जरूरी है। धर्म अनुशासन सिखाता है। धर्म अनुशासन सिखाता हो, केवल अनुशासन नहीं, आत्मानुशासन। दूसरों के द्वारा अनुशासन आएगा वो आरोपित होगा, वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा। आत्मानुशासन, आप आत्मा की प्रेरणा से अनुशासित हो, वो स्थायी होगा। डंडे के बल पर किसी को कितने देर चुप कराया जा सकता है, कितनी देर चुप रखा जा सकता है, कितने देर उसको सही ढंग से चल करके चलाया जा सकता है। डंडे के बल पर नहीं होना चाहिए। आत्मानुशासन, आत्मा की प्रेरणा से, स्व प्रेरणा से। ये सब कुछ जब होगा तो समाज में, देश में सुधार का वातावरण निर्मित होगा। आज समाज अगर बिगड़ा हुआ है, समाज अगर गतन पतन की ओर है, समाज में अगर बिखराव है, टकराव है, समाज में अगर संघर्ष है, राष्ट्र में अराजकता की स्थिति बनी है, भ्रष्टाचार की स्थिति बनी है, तो उसकी वजह यह है हम आत्मानुशासन से प्रेरित नहीं हैं, आत्मानुशासित नहीं हैं। सब लोगों को आत्मानुशासन से प्रेरणा लेना चाहिए और ऐसा होगा तो सब कुछ ठीक होगा। सच्चाई को मत भूलिए। अपने ऊंचे मकान को देख करके अहंकार मत करना कि ओ देखो बाजू वालों, मेरे भाई, मेरे दुश्मन, देख लो जरा मेरा मकान सबसे ऊंचा। ऊंचे मकान को देख करके अभिमान मत करना, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब तुम मिट्टी में होगे और तुम्हारी मिट्टी पर घास उगाई होगी और उस घास को जानवर चर रहे होंगे। अपने ऊंचे मकान को देख करके, अपने ऊंचे मकान को देख करके, अपने ऊंचे मकान को देख करके अभिमान मत करना, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब तुम मिट्टी में मिले होगे और तेरी की मिट्टी के ऊपर घास पैदा हो जाएगी और फिर उस घास को पता नहीं कितने पशु पक्षी चर रहे होंगे, उस अपने पैरों से उसे कुचल रहे होंगे। अभिमान किस बात का? रावण जैसे लोगों का अभिमान नहीं रहा, सिकंदर जैसे लोगों का अभिमान नहीं रहा, कंस जैसे लोगों का अभिमान नहीं रहा, दुनिया के बड़े बड़े शहंशाह जैसे राजाओं महाराजाओं का अभिमान नहीं रहा। तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम तो मूली भी बहुत मामूली हो। मूली भी बहुत मामूली हो। अहंकार मत करिए। उपलब्धियों का उत्सव मनाइए, मगर अहंकार मत करिए। आपने मुझे सुना, अनुकृत हूँ। विश्वास करता हूँ हर रोज की तरह आज भी इन सूत्रों पर विचार करोगे और इन्हें ईमानदारी से जीने की कोशिश करोगे। बात अभी और भी बाकी है, मुलाकात अभी और भी बाकी है। कल एक बार फिर आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए जय महावीर। क्रांतिकारी विश्व संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के साहित्य को पढ़िए एवं पूज्य मुनि श्री के क्रांतिकारी विचारों को जानिए। ऐसा साहित्य जिसे आप एक बार पढ़ेंगे तो बार बार पढ़ेंगे।
अहिंसा महाकुंभ एक ऐसी पत्रिका जिसमें आपको मिलेंगे पूज्य मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचार। प्रत्येक माह घर बैठे अहिंसा महाकुंभ पत्रिका मंगाएं एवं मुनि श्री के क्रांतिकारी विचारों को जानें। आज ही संपर्क करें। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका, तरुण क्रांति मंच ट्रस्ट, 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। फोन नंबर 0129 226 2549।